हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज से अपन क्या करते हैं, कक्षा 11वीं की एक नई यूनिट, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन, ये शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको हाइड्रोजन में हम सबसे पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रो या संक्षिप्त परिचय देखेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन हाइड्रोजन के समस्थानिक देखेंगे और फिर आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन जो उसके अपर रूप हैं वो देखेंगे। ठीक है, और इसके जो समस्थानिक हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकार को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये आईएमपी हैं, ये बार बार एग्ज़ाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं इसमें जो हाइड्रोजन है ये क्षारीय धातुओं का तत्व है। ठीक, प्रथम समूह का तत्व है। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ में आता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार भी इसका क्या है, 1 है। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो H है, कैपिटल एस से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो हार्वर्ड सारणी का सबसे जो प्रथम तत्व है वो हाइड्रोजन है, जिसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन कुछ शॉर्ट इंट्रो, इसका सामान्य परिचय देखते हैं। देखो, इसको जो परमाणु संकेत है उसको कैपिटल H से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका परमाणु भार आप देख सकते हो 1.008 है, जिसको लगभग अपन 1 ही मान के चलते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी इसका 1 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी 1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। ठीक है, जिसको अपन आगे समझेंगे। अणु सूत्र इसका H है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं इसका। ठीक है, ये भी है। और समस्थानिक हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आईएमपी हैं। ठीक है, समस्थानिक और अपर रूप जो आपको क्वेश्चन में लिखने को आते हैं। ठीक है, तो इसके जो समस्थानिक है वो हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ये 3 समस्थानिकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। और जिसके अपर रूप हैं 2, ये भी बहुत आईएमपी हैं, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। ये सभी अपने को आज के वीडियो में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले हैं अपन इसके समस्थानिकों के बारे में देख लेते हैं। समस्थानिक होते हैं इसके 3 प्रकार के। ठीक है, तो अपन समस्थानिकों को देखें उससे पहले अपन समस्थानिक की एक परिभाषा देख लेते हैं। तो जो समस्थानिक होते हैं उसके नाम से ही स्पष्ट है, समस्थानिक के नाम से ही स्पष्ट है। जैसे हम बोलें समस्थानिक, तो समस्थानिक में सम का मतलब होता है समान। ठीक है, और स्थानिक का मतलब होता है स्थान, मतलब समान स्थान रखने वाले। अब आप बताओ, समान स्थान कौन रखेंगे? समान स्थान वो रखेंगे जिनका परमाणु क्रमांक कैसा हो, समान हो, तब तो वो एक ही जगह पाए जाएंगे ना। ठीक है, तो इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अपन देखो कि किसी तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, किंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हम 3 समस्थानिक पढ़ेंगे। ठीक है, एक है प्रोटियम, ठीक है, जिसको दर्शाते हैं इस पे। दूसरा है ड्यूटीरियम, ठीक है, जिसको दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार। और तीसरा होता है ट्रीटियम, जिसको दर्शाते हैं कैपिटल T से, और ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये है परमाणु भार। ठीक है, इसका परमाणु भार 1 होता है, इसका 2 होता है ड्यूटेरियम का, और इसका परमाणु भार कितना होता है टाइटेनियम का, 3। लेकिन तीनों के जो परमाणु क्रमांक हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, 1 होते हैं। इसलिए आपस में क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जो अपन ने अभी पढ़े हैं उनको थोड़ा सा अपन एक डायग्राम के द्वारा और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रोटियम, ठीक है, तो प्रोटियम को मैंने बताया था कैसे दर्शाते हैं, H1 से, या फिर इसको प्रोटियम के कैपिटल P से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोटियम है हाइड्रोजन। दूसरा होता है समस्थानिक इसका ड्यूटीरियम, या इसको बोलते हैं भारी हाइड्रोजन, जो भारी जल से प्राप्त होता है। तो ड्यूटीरियम का D2(1), या फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है इसलिए H कैपिटल S से भी दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इसका परमाणु भार कितना होगा, 2। या फिर ट्रीटियम या फिर रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन, इसको कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, T31, या फिर हाइड्रोजन से दर्शाना है तो इस प्रकार से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ये तीनों हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों समस्थानिकों में देख सकते हैं जिनके क्या हैं, डायग्राम हैं। तो एक एक करके देख लो। यहाँ पे जो हाइड्रोजन
ठीक है। जो इसका पहला समस्थानिक है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, अर्थात इसमें जो प्रोटॉन है वो कितना पाया जाता है, 1, और इलेक्ट्रॉन भी कितना पाया जाता है, 1। ठीक है। आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे प्रोटॉन भी 1 पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी 1 पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन भी 1 पाया जाता है। तो जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है कौन सा, हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। और आपको पता भी होगा, आपने पुराने कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पे जो हमारा क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये दोनों मिलके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे देखो एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका जो परमाणु भार है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसलिए इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये अलग अलग होगा, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1-1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती रहती है। ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो परमाणु क्रमांक है, हालांकि आपको पता होगा जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, ये देखा जाता है प्रोटॉन की संख्या से, कि जितनी प्रोटॉन की संख्या रहेगी उतना ही उसका परमाणु क्रमांक। तो देखो तीनों में परमाणु क्रमांक 1-1-1 है, इसलिए तीनों का क्या है, जो परमाणु क्रमांक है समान है। और जो परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, इसमें देखा जाता है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनको संख्या को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप हाइड्रोजन का इसमें देखो, प्रोटियम में 1 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। यहाँ पे 2 होता है क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, और यहाँ पे 3 होता है क्योंकि इनको जोड़ना है आपस में। ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, अपन इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है, लेकिन आपको कॉपी में कुछ साधारण सा डायग्राम बना लेता है, जिसको मैं बनवा देता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको कॉपी में बना लेना है। ठीक है। मान लो ये अपना एक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से बना लेना है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे दर्शा देना है 1 प्रोटॉन के बारे में। ठीक है। यही है आपका, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो देखो अपन ने ये चीज़ पढ़ चुके हैं, एक बार अपन इनको लिखना कैसे है कॉपी में, क्योंकि अपने को बोर्ड मतलब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की दृष्टि से IMP है, तो अपने को लिखना कैसे है अपन वो समझ लेते हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन का सबसे, ठीक है, सॉरी, यह हाइड्रोजन का सबसे अधिक पाया जाने वाला समस्थानिक, मतलब जो तीनों समस्थानिक के प्रकार हैं उसमें ये सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। और इसमें 1 प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, दिख रहा है 1 प्रोटॉन पाया जाता है और 1 ही क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जबकि यहाँ पे बहुत IMP चीज़ है, न्यूट्रॉन कैसा रहेगा, अनुपस्थित रहता है। ठीक है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 1 क्यों होता है, क्योंकि इसके नाभिक में सिर्फ 1 प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो प्रोटॉन और धन न्यूट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु भार। तो चूंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता और 1 प्रोटॉन अकेला पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। और परमाणु क्रमांक भी 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसे क्या करते हैं अपन, इसको दर्शाते किससे हैं, इस प्रकार से। ठीक है। H और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, या फिर P11 से भी इसको दर्शाते हैं। ठीक है। दोनों प्रकार से दर्शाते मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे नीचे अपन परमाणु क्रमांक लिखते हैं और ऊपर परमाणु भार लिखते हैं। ठीक है। तो इसके दोनों 1-1 है, इसलिए यहाँ पे दोनों की संख्या अपन 1-1 लिखेंगे। ठीक है। जो दूसरा प्रकार है वो है ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन। ठीक है। इसका डायग्राम ये बना है, आपको भी साधारण डायग्राम बना लेना है कॉपी में, जिस प्रकार मैंने आपको बताया होंगे किस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है भारी जल में उपस्थित होता है। ठीक है। भारी जल में उपस्थित होता है एवं इसे भारी जल के जो विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन, भारी जल क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके भारी जल के विद्युत अपघटन द्वारा, इसके विद्युत अपघटन द्वारा हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होगा। परमाणु क्रमांक 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 2 होगा। परमाणु द्रव्यमान क्यों होता है 2, क्योंकि प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या ही परमाणु द्रव्यमान, इसलिए इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है। 2 हो गया। ठीक है।
और साथ में इसमें क्या होगा, ठीक है, एक प्रोटॉन है दिख रहा है, एक न्यूट्रॉन भी है, और ठीक है ये दोनों इसके नाभिक में हैं। ठीक है, ये किसी परमाणु का जो बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर जो हिस्सा बीच वाला नाभिक। तो नाभिक में क्या है, एक प्रोटॉन है धन एक न्यूट्रॉन है, और ये जो बाहर की जो कक्षाएं दिख रही हैं इनको बोलते हैं बाह्य कोश। तो इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो इस प्रकार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से देख लो। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बाह्यतम कोश में है, और नाभिक है ये बीच का हिस्सा नाभिक कहलाता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो तीनों की संख्या क्या है, एक 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 है। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं किससे हैं, इस प्रकार इसको दर्शाते हैं। ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, कैपिटल एच के ऊपर यहाँ पे ये दर्शाता है परमाणु भार, और यहाँ पे जो एक दर्शाता है ये परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक, और 2 परमाणु भार। दोनों प्रकार से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है इसलिए एच से भी दर्शा सकते हैं, और इसका नाम ड्यूटेरियम है इसलिए कैपिटल डी से भी इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अगला जो प्रकार है वो है ट्राइटियम या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। चूंकि ये रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या होता है, अस्थायी होता है या सबसे कम उपस्थित होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पे आप देखो इसके डायग्राम में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे नाभिक में जो कुछ भी होता है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इन सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 3। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3, और सिर्फ प्रोटॉन 1 है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो वही सब यहाँ पे थ्योरी में लिखना है अपने को कि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 3 होता है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, और जबकि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं किससे हैं, एच से, क्योंकि ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है इसलिए कैपिटल एच से भी दर्शा सकते हैं, और इसका नाम ट्रिटियम है इसलिए कैपिटल टी से भी इसको दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर 3 लिखा है आपको पता है ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, और नीचे जो 1 है वो परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ये इसके ये 3 समस्थानिक हो गए। चलिए फटाफट अपन करते हैं, एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक 3 प्रकार के हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, जिसको अपन कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, H11, H21 या H31, ये 3 समस्थानिक हो गए। तो तीनों समस्थानिकों में आप बताओ यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी पाई जाती है, ये लिखना है। तो यहाँ पे बताओ, प्रोटॉन 1 पाया जाता है, न्यूट्रॉन 0 या नहीं पाए जाते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाता है। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे ड्यूटेरियम में देखो, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, 1, और ट्राइटियम में भी प्रोटॉन 1, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 1-1 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पे ड्यूटेरियम में कितने पाए जा रहे थे, आप देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी में 1-1 तो होते ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे याद रखना कि न्यूट्रॉन 0 होते हैं किसमें, प्रोटियम में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जितनी प्रोटॉन की संख्या रहती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें भी 1 प्रोटॉन है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी 1 हो जाएगा, और इसमें भी 1 प्रोटॉन है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन को जोड़ दें, तो बनता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 ही। ठीक है, यदि इन दोनों को जोड़ दें आपस में तो कितना हो जाएगा, 2, और इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आपको मिल जाएंगे। तो इनका ये क्विक रिवीजन आपको मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अगले टॉपिक के ऊपर। और जो अगला टॉपिक है अपना वो क्या है, ठीक है, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन। बहुत आसान है ये। तो आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन के 2 अपर रूप हैं। ठीक है, आर्थो पैरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ये क्या है, अपर रूप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलके क्या करते हैं, आपस में एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण उसके 2 परमाणुओं के परस्पर संयुक्त होने से होता है। ठीक है, देख रहे हैं हो रहा है। लेकिन इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का जो घूर्णन है, घूर्णन या जो चक्रण है वो विपरीत दिशा में होता है। मान लो ये वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में क्या पाया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा,
और इसके बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो मान लो यदि एक इलेक्ट्रॉन का घूर्णन क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का घूर्णन कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये आपस में जुड़ेंगे और हाइड्रोजन का एक अणु बना लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है, ठीक है। एक का इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज होगा और एक का एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, विपरीत दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की चक्रण की बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के भांति प्रोटॉन भी क्या करते हैं अपनी कक्षा में, मतलब प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। किसी परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, चक्रण करते हैं या घूमते हैं, ठीक है। तो आर्थो हाइड्रोजन देखो अब क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन की, हाइड्रोजन अणु में दोनों परमाणुओं के प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हैं, ठीक है, यदि एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं, एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हैं तो इनको आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे एक डायग्राम अपन अलग से बना लेते हैं, मान लो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक अणु बना रहे हैं। तो यहाँ पे नाभिक में क्या है, प्रोटॉन पाया जाएगा, ठीक है। तो एक जो प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन है यदि एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हों, ठीक है, एक ही दिशा में घूर्णन कर रहे हों तो इसको बोलते हैं अपन आर्थो हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यदि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु के प्रोटॉन यदि विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहे हों तो इसको पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक बार और बना के भी देख लेते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, यह हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है, दोनों मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है। एक मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज यदि घूम रहा है, कौन, प्रोटॉन का चक्रण यदि विपरीत दिशा में हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो पैरा हाइड्रोजन में प्रोटॉन के विपरीत चक्रण के कारण क्या होता है, इनकी ऊर्जा कम होती है। मतलब जो पैरा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें मतलब इनके दोनों के चक्रण क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होती, कम होती, और जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होती है वो उतना स्थायी रहता है, ठीक है। तो आर्थो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, पैरा हाइड्रोजन, ठीक है।